बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ज़हनी अमराज़ की वजूहात पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। और ज़हनी अमराज़ कौन से हैं जो लोगों में आम पाए जाते हैं। उनमें ज़हनी तनाव, एंज़ाइटी क्या है? एंज़ाइटी ये है कि आप को एक अनजाना सा खौफ है कि कुछ होने जा रहा है जिसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, जिसमें इंसान को ये भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है और ये भी नहीं पता कि मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन वो उसके लिए खौफ ज़्यादा है और उसकी वजह से उसे घबराहट शुरू हो जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये लोगों में, ख़ास तौर पे आजकल नौजवानों में भी बहुत आम पाए जाने वाले ज़हनी अमराज़ हैं। तो इनकी वजूहात की भी एक तवील फ़हरिस्त है, लेकिन मैं एक सबब को आज डिस्कस करूँगा और वो ऐसा सबब है कि अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप इसे ख़ुद कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये समझाने के लिए मुझे एक थोड़ी सी तमहीद बांधना पड़ेगी। तो इंसान को दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए असबाब की ज़रूरत है। उसकी ज़रूरियात क्या हैं? उसकी ज़रूरियात पानी, खुराक, लिबास, रहने के लिए घर, ये तमाम उसकी ज़रूरियात हैं। ये उसने पूरा करनी है, ये उस पर लाजिम है। अगर वो अपने लिए नहीं कर रहा तो अपनी फ़ैमिली, अपने बच्चों के लिए लाजमी करनी है, क्योंकि वो उनकी निगहबानी भी इसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो चीज़ यहाँ वाज़े रहे कि ज़रूरियात और आसाइश में फ़र्क है। ज़रूरियात और आसाइश में एक बड़ी नैरो सी लाइन है, एक बड़ी बारीक सी बाउंड्री है जिसका आम तौर पे इंसान को ख्याल ही नहीं रहता। तो ये फ़र्क समझ लीजिए कि मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे रहने के लिए एक ऐसा घर चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल हो और बैडमिंटन के लिए कोर्ट बना हुआ हो, तो ये आसाइश है, ये मेरी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मुझे रहने के लिए घर चाहिए, ये ज़रूरत है, और मुझे 4 घर चाहिए ताकि मैं एक में ख़ुद रहूं और 3 में किराएदार रख के उनसे किराया जमा कर सकूं, ये तमा और लालच है, ये ज़रूरत नहीं है। तो अब आप इस बात को समझिएगा कि जब इंसान ज़रूरियात की दौड़ में भागता भागता ज़रूरियात के मैदान से निकल के आसाइश के मैदान में दाखिल हो जाता है, तो फिर उसकी दौड़ कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती, फिर वो ट्रक दी बत्ती पीछे लग जाता है। तो यूँ समझिए कि जिन लोगों ने देहातों में बचपन गुजारा है या देहात में रहते हैं, वो लोग ये जानते होंगे कि देहातों में एक कीड़ा पाया जाता है जिसे गोंगट कहते हैं या गोबर का कीड़ा कहते हैं। अब वो करता क्या है, वो सुबह उठ के, जिन लोगों ने वो नहीं देखा वो बेशक इसे गूगल पे देख लें। गूगल पे जाके आप लिखेंगे डंग बीटल, DUNG डंग, BEETLE बीटल, तो आपको इस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ और उसकी पिक्चर्स सामने आ जाएंगी, वरना मैं इसकी एक पिक्चर आपके थंबनेल पे भी लगवा दूंगा, अभी आप वहाँ से देख के समझ जाएंगे। तो ये करता क्या है, ये करता ये कि सुबह उठ के निकलता है और इसे गोबर बहुत पसंद होता है और ये हर जगह से गोबर जमा करता रहता है। अब वो गोबर जमा करता जाता है और उसका एक बॉल बनाता जाता है, इतना बड़ा उसका गोला बना लेता है कि जो कि उसके वजूद से भी बहुत बड़ा होता है। फिर वो उसे रोल करना शुरू करता है और शाम तक उसे लेके अपनी बिल तक पहुंचता है। तो जब वो अपने बिल पे पहुंचता है तो वहाँ पहुंच के उसे अंदाज़ा होता है कि उसने इतना बड़ा गोला बना लिया कि वो बिल के सुराख से भी बड़ा है और उसमें नहीं जा सकता, दाखिल ही नहीं हो सकता। इसी तरह इंसान जब अपनी ज़रूरियात को भूल के आसाइशों की या तमा के पीछे लग के बहुत ज़्यादा असबाब जमा करने शुरू कर देता है, तो फिर वो ये भूल जाता है कि वो एक पॉइंट ऐसा आता है उसकी ज़िंदगी में कि उसके सामने उसकी कब्र होती है और वो जितना उसने माल जमा कर लिया होता है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो उसके साथ अंदर तो जा नहीं सकता कब्र में, तो वो उसे वहीं पर छोड़ के ख़ुद अपनी कब्र में चला जाता है। तो इस बात को आप समझिए कि 30वें पारे की सूरह तकासुर शुरू ही इन अल्फाज से हो रही है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि कसरत माल की तलब ने या हवस ने तुम्हें हलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्रों के किनारों तक जा पहुँचे। तो ये वो चीज़ है कि इंसान जब उसमें लग जाता है एक बिला वजह की दौड़ में, तो उसमें बहुत से ज़हनी अमराज आते हैं। और इस चीज़ को तो ख़ास तौर पे हदीस में भी वाज़े किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि हर उम्मत का एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। तो ज़रूरियात और आसाइश का फ़र्क जिस हद तक आप समझ लेंगे, इस हद तक आप बहुत से ज़हनी अमराज से बच सकते हैं। और इसका एक बहुत आसान सा कुलिया बता देता हूँ आपको। इसका कुलिया ये है कि जो चीज़ आपकी ज़रूरत होगी वो आपको ख़ुद एहसास होगा या आपका जिस्म आपको बताएगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं इस सफ़र से थक जाता हूँ, अब मुझे इसके लिए बेहतर सवारी की ज़रूरत है। ये आपकी ज़रूरियात हैं और ये आपका जिस्म आपको ख़ुद बता देता है। लेकिन बहुत सी आसाइशें ऐसी हैं कि जो लोग दूसरों को देख के फिर उन्हें ख़्याल आता है, और वो जैसा कि अगर आपके पास एक फ़ोन है और आपके वो तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहा है और बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, तो आपकी ज़रूरत तो पूरी हो रही है। अब आपने एक ऐसे शख्स को देख लिया है कि जिसके हाथ में iPhone 11 Pro है और अब आपको वो ख़रीदने की ख्वाहिश शुरू हो गई है, तो ये आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त में आपको ज़रूरत iPhone 11 Pro की नहीं है, इस वक्त आपको ख़ारिश की दवा की ज़रूरत है।
तो ये वो ज़हनीत है जिसकी वजह से बहुत से ज़हनी अमराज आप पे हमलावर होते हैं। तो इनसे जो मैंने तरीका बताया इससे बचा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।